आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेल है वो क्या होता है, और इसके अलावा ये कि उसमें क्या क्या होता है, और ये किस तरह जो है अकॉर्डिंग टू साइंस जो है ये बन गया। और साथ में ये कि जिसमें ये जो चीज़ें हैं तो उसका काम काम जो है वो क्या होता है। तो सब कुछ हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये मेरा जो है तकरीबन 10th जो है वीडियो है, और इससे पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन ये वाला जो है अब एक नया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल क्या होता है। तो सेल जो ये वर्ड है, तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो ये किस तरह जो है ओरिजिनेट हुआ, और ये तो ये इसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो एक बंदा था रॉबर्ट हॉक, तो उन्होंने 1665 में उन्होंने एक बुक जो है पब्लिश किया था, माइक्रोग्रेपिया। उसमें वो कहते हैं कि जो सेल होता है, तो उन्होंने असल में एक कार जो है, कार का एक स्लाइस लिया, एक टुकड़ा लिया, एक वुड का, जिसको हम कार कहते हैं, उसका एक स्लाइस लिया। फिर उन्होंने उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा। माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि इसी जो ये कोर्क है ना, तो उन्होंने जब उनको देखा तो वो बिल्कुल लाइक हनीकॉम्ब की तरह नज़र आ रहा था। वो जो कॉर्क था, उनका जो स्लाइस था, वो माइक्रोस्कोप में जब देखा तो बिल्कुल एक हनीकॉम्ब की तरह नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो इसमें जो एम्पटी जो है, जो सारे चैम्बर्स है, तो ये इरेगुलर है। तो बिकॉज ये जो चैम्बर्स थे, अब मैं आपको ये इसका पिक्चर भी आप लोगों को वीडियो पर दिखाऊंगा, वीडियो में के सामने वो आप लोगों को नज़र आएगा कि वो किस तरह उन्होंने देखे थे। तो ये जो हनीकॉम्ब की तरह नज़र आ रहा है, तो वो कहते हैं कि ये जो एम्पटी चैम्बर्स है, ये असल में उन्होंने इसी एम्पटी चैम्बर्स को जो है उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दिया सेल। इसको नाम इस वजह से दिया बिकॉज कि जो मोंक होता है, लाइब होता है, तो वो उनका जो सेल्स होते हैं तो वो भी जो है सिमिलर थे, इसी कोर के जो स्ट्रक्चर थे उनके साथ सिमिलर थे। इस वजह से इसको भी नाम फिर सेल दिया रॉबर्ट हॉक ने। अब जो ये सेल है, तो ये फिर जो है इस पर जो मैथ्यू श्लीडन है और श्वान है, उन्होंने फर्दर जो है इस सेल को जो है अंडरस्टैंड किया, उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं और जितने भी एनिमल सेल्स हैं, तो वो सारे जो है वो सेल, वो सारे जो है वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो सारे जो है वो सेल से बने हुए हैं। इसके बाद ये जो श्लीडन और श्वान थे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया। तो इसी तरह ये जो सेल थ्योरी है, तो वो फिर जो है ये बनी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोडोल्फ विर्को। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो जो एक सेल होता है, तो उनसे बहुत सारे, उनसे फिर जो है अनदर सेल बन जाता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो स्टार्ट में रोबोटो का आ गया, सब फिर इसके बाद शील्ड शॉन आ गया, फिर इसके बाद जो है आखिर में रोडोल्फ विर्को आ गया। और इसी तरह सेल का जो कंसेप्ट था वो लोगों ने समझ लिया कि सेल क्या होता है, कि ये जो है जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, वो सारे सेल से बने हुए हैं। और फिर ये कि हर सेल जो है इसे इसका पैटर्न होता है, उसे वो बन जाता है। तो ये था जो है सेल का तारीख़। और अगर हम इवन जो लीनियस था, कार्लस लीनियस, तो उन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, और उसके ज़रिए उन्होंने प्रोटोजोआ को भी जो है फाइंड आउट किया था, और बैक्टीरिया को भी जो है वो फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग हेज लेंस। उन्होंने ख़ुद लेंस बनाए थे, और उसी लेंस के ज़रिए जो है वो उन्होंने वो जो है अपने लेंस के ज़रिए उन्होंने सेल देखे, उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, उन्होंने इसके अलावा जो है प्रोटोजोआ को देखा, फिर उनके जो ड्राइंग है तो उनको खींचा उन दोनों को। तो दिट इज़ हाउ हमें जो है सेल के बारे में पता चला कि सेल क्या होता है। अब जो सेल है, तो अगर सेल को हम अंदर देखें, तो जैसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोप को जो है उन्होंने बनाया। तो
इसी तरह हमें जो है अंदर जो सेल में अंदर जो चीज़ें हैं वो भी हमें फिर नज़र आए। जैसे सेल में अंदर होते हैं, अगर आप यूकेरियोटिक सेल को देखो, प्रोकैरियोटिक सेल को देखो, तो वो डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो वो जो है बिल्कुल सिंपलर सेल होता है, लेकिन अगर हम यूकेरियोटिक सेल को देखें तो वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। अब ये कैसा, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखें ना तो उसमें आपको ऐसा जगह नज़र नहीं आएगा जहाँ पर मेम्ब्रेन होगा, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड एक जगह नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक को देखो तो वहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड जगह नहीं होगा, कोई कंपार्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूकेरियोटिक को देखो तो वहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट्स होती है। जैसे आपके साथ न्यूक्लियस होता है तो वो जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसके अलावा गोल्गी एपैरेटस देखो, माइटोकॉन्ड्रिया देखो, इसके अलावा प्लास्टिड देखो, तो या सेंट्रियोल्स देखो, तो ये सारे जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है यूकेरियोटिक सेल में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल को देखो तो वहाँ पर आपके साथ कोई जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। अब ये भी जो है एक जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जिसमें जो है मेम्ब्रेन मौजूद है, लेकिन ये सिंपलर है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को देखो तो वो उसके इर्द गिर्द जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन अगर आप यूकेरियोटिक सेल को देखो तो उसमें अगर डीएनए है तो डीएनए के इर्द गिर्द जो है वो आपके साथ एक मेम्ब्रेन भी है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। तो हम बात ये करने वाले थे कि अगर आप अंदर देखें बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आपको नज़र आती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा आपको जो है ये सब कुछ नज़र आते हैं, प्लास्टिड हो गया, ये सब कुछ। सो एक्चुअली जो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो उसका जो है काम अलग होता है। अगर आप जो है इसके अलावा देखें न्यूक्लियस को तो उसका एक अलग काम होता है। अगर आप जो है इसके साथ साथ प्लास्टिड को देखो या जो है इसके अलावा अदर जो ऑर्गेनिज सेंट्रियोल्स हो गया, उसका अलग अलग काम होता है। यानी हमने जो है डिवीजन ऑफ लेबर किया है कि भाई हर जो सेल है तो सेल में हर जो ऑर्गेनेल है तो उसका अपना अपना एक काम है यूकेरियोटिक सेल में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक को देखो तो वहाँ पर आपके साथ कोई इस तरह जो है कोई काम वो सिंपलर सेल होता है और उनमें जो है आपके साथ इस तरह ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। सो अब अगर हम ये देखें कि जो सेल है तो वो किस तरह जो है ओरिजिनेट हुई, तो इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सो इसके बिहाइंड भी बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जैसे लेन मार्गुलिस था, और इसके अलावा जो है अदर बेहतरीन जो है साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि असल में ये एक इंटरेक्शन था बिटवीन द सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग कहते हैं कि एक सिम्बियोसिस एक थ्योरी है, और वो ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल है और वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट है और दोनों सेल एक दूसरे को जो है कुछ उनका जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है तो वो कुछ प्रोवाइड करता है, दूसरा सेल है तो वो कुछ प्रोवाइड करता है। तो ये जो लेन मार्गुलिस थी तो उन्होंने जो है ये कहा कि या अदर जो साइंटिस्ट थे इवोल्यूशनरी जो जितने भी बियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि स्टार्ट में जो सेल था तो वो एक जो है आर्किया सेल था, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एंगल्फ किया एक बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को एंगल्फ किया। अब जब उन्होंने बैक्टीरिया को एंगल्फ किया तो वो बैक्टीरिया जो है एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने वो जो है ख़ुद बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो ख़ुद माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो अब हमें पता है करंटली कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सेल, ठीक है, एटीपी प्रोवाइड करता है। तो उस वक्त जो है जो आर्किया था तो आर्किया ने प्रोवाइड कर रहा था सेफ एनवायरनमेंट, सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा था उसी बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहा था उसको बैक्टीरिया जो था वो खुद माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। सो दैट इज़ हाउ वी कॉल द म्यूचुअलिज्म, कि आपके साथ जो है दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। सो फिर जब आप बाद में आते हो तो बाद में फिर जो है इसी सेल में जो है एक बैक्टीरिया आई, उसका नाम था सियानो बैक्टीरिया, और वो उन्होंने भी जो है इसी सियानो बैक्टीरिया को भी एंगल्फ किया इसी सेल ने जिसके साथ ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इससे पहले जब उनके साथ सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया था तो इस तरह इसका एवोल्यूशन होते होते इससे
जितने भी आज के वक्त में आप एनिमल सेल को नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे जो है इस तरह बन गए। एनिमल सेल जितने हैं एनिमल्स बन गए ये सारे, तो ये इस तरह जो है साइंस के मुताबिक बन गए हैं। लेकिन अगर आप देखें फिर प्लांट्स किस तरह बने, तो प्लांट्स के लिए फिर सियानोबैक्टीरिया आई, उन्होंने वो खुद बन गई एक क्लोरोप्लास्ट बन गई, और वो जो है प्रोवाइड कर रही थी लाइट टू द सेल, टू द आर्किया सेल, जिनके साथ ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया था। तो फिर वही जो है म्यूचुअलिज्म है कि एक दूसरे को जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ हम आपके साथ जो है जितने भी प्लांट्स हैं तो उनका ओरिजिनेशन जो है वो इस तरह हुई थी। अब अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस में जो है आपके साथ डीएनए होता है, बनना होता है जीन से, और जीन्स का जो है जो काम होता है तो वो होता है प्रोटीन बनाना, या एक मैसेंजर आरएनए को बनाना, या जो है इसके अलावा वो बनाता है राइबोसोमल आरएनए को, या वो ट्रांसफर आरएनए को बनाता है। अब ट्रांसफर आरएनए का एक अलग फंक्शन है, वो प्रोटीन जो है एक अमीनो एसिड को ले जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें आपके साथ जो कोड होता है, जो कोडॉन्स होते हैं उसमें, तो उसको यूज़ करके आपके साथ जो है राइबोसोम को यूज़ करके प्रोटीन बन जाती है। अब अगर आप देखिए टुवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करता है एटीपी, जैसे आप लोगों ने पहले बताया कि सेल के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उनको जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए। जितने भी आपके साथ रिएक्शंस होती है ना सेल में, वो सारे जो है एटीपी यूज़ करते हैं इसी रिएक्शन को करने के लिए। जैसे आपके साथ सेल से दूसरा सेल बनता है, जैसे सेल में अगर कोई जो है एक चीज़ बनाना है, प्रोटीन बनाना है, कोई और चीज़ बनाना है, तो उसके लिए आपके लिए एटीपी चाहिए। मतलब सेल में जितने भी काम होते हैं उसके लिए एटीपी का होना ज़रूरी है, और वो एटीपी आपको प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ बाय हम जो है जो खुराक खाते हैं तो उसके वो अल्टीमेटली जो है उसे ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज आपको फिर एटीपी प्रोवाइड करता है। अब या ग्लूकोज बनता है, या अब वो जो है एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एक पार्ट हो जाता है वो खुराक, और फिर वो आपको एटीपी प्रोवाइड करता है, या क्रेब साइकिल का पार्ट हो जाता है, या जो है ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो जाता है, और आपको फिर वो खुराक देता है, एटीपी देते हैं, यानी जो सेल की जितनी भी प्रोसेस होती है उसके लिए फिर इस्तेमाल होता है। अब अगर हम देखें टूवर्ड क्लोरोफिल, तो आप लोगों मैंने पहले बताया कि क्लोरोफिल जो है वो यूज़ करता है सनलाइट को फॉर ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे जो है क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं फॉर सनलाइट कैप्चरिंग, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए। उस तरह फिर वो बाद में केमिकल एनर्जी बन जाती है, और वो फिर आपके साथ ग्लूकोज बनाता है। सो ये जो चीज़ें थी वो अबाउट दिस थिंग्स लाइक ये, तो ये जो है इस तरह सेल प्रोवाइड करता है। अब अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो बिल्कुल सिमिलर है टू द बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक वक्त में एक बैक्टीरिया था। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उसका भी जो उसमें जो डीएनए है तो वो भी सिमिलर है टू द सियानोबैक्टीरिया। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि ये दोनों जो है वो सेम ही चीज़ है, यानी ये बैक्टीरिया ही था पहले। अब अगर आप देखें सेंट्रियोल्स को, तो सेंट्रियोल जो है जब आपके साथ जो है आपके साथ जो है वो होता है क्रोमोसोम का, जब हम क्या करते हैं, अगर आपके साथ 46 क्रोमोसोम है तो 23 क्रोमोसोम इस तरफ आ जाते हैं, 23 इस तरफ। तो ये किस तरह, बाय यूजिंग सेंट्रियोल्स आपको जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है वो ओरिजिनेट करता है, और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक साथ अटैच करता है। सो दिट्स हाउ आपके साथ जो है फिर वो सेल एक से 2 सेल बन जाते हैं बाय माइटोसिस और मियासिस। अब अगर आप देखिए अदर ऑर्गेनिज्म जैसे राइबोसोम हो गया, तो राइबोसोम जो है वो आपको प्रोटीन बनाता है। सो दिट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स। और इसके बाद हम जो है फर्दर आप लोग मैं भी जो है बताऊंगा कि जो न्यूक्लियस है तो वो किस तरह काम करता है, उसमें क्या क्या होता है, सब कुछ हम जो है कल इस पर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए जो है बाय बाय, और अगर आप लोगों को कोई मसला है इसमें तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।